मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज आपके परमपिता महादेव जी आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप इस संदेश से वंचित रह गए तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय निकल जाएगा और फिर आप भटकते रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज रात 12 बजे आपके साथ एक घटना घटने वाला है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं मेरे प्रिय बच्चों, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे सत्य मानकर सुने और अभी से सतर्क और सावधान हो जाएं। अपने घर को सुधारें, अपने जीवन की सभी योजनाओं को व्यवस्थित करें। मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को पूरा सुने, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो। रात की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश को अंत तक सुने और इसका पूरा लाभ उठाएं, वरना आप इस महत्वपूर्ण संदेश से अनजान रह जाएंगे और अपने जीवन की बर्बादी को देखते रहेंगे। यह घटना थोड़ी विचित्र है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले आपके प्रभु महादेव और माता पार्वती आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो कृपया इस संदेश को लाइक करें, हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय टाइप करें। जैसे ही आप इन दिव्य नामों को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरे विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसने लगेगी। इन दिव्य नामों में इतनी शक्ति है कि वे आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। यह आपके जीवन में अच्छा समय लेकर आएंगे और आपकी सभी परिस्थितियों को सुधारें। प्रिय बच्चों, आज जो व्याख्या दी जा रहा है वह आपके जीवन और आपके हर क्षण के शिक्षण के बारे में है। भले ही आप प्रत्येक क्षण की जानकारी नहीं रखते हो, लेकिन आपके प्रभु को हर क्षण की जानकारी है। यदि आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं तो वह आपकी भलाई के लिए है। आज यदि आप इस विचित्र घटना के बारे में जान जाते हैं तो आप उससे बच सकते हैं, जो आपके जीवन में दर्दनाक समय ला सकता है। आप अपने काम में व्यस्त हैं और आपको झांक नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में सहयोग करते हैं और अपने मन में एक अच्छा विचार लेकर आगे बढ़ते हैं। आप सभी के भले की कामना करते हैं, अच्छा करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। जहां तक हो सकता है अपने सर्वस्व को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। क्या आप इन घटनाओं का सामना करना चाहते हैं? देश को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान दें। आप एक ऐसी घटना के क्रम में फंसने वाले हैं जहां आपका सारा कार्य बंद हो जाएगा और आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस स्थिति में आप चले जाएंगे जहां आपकी स्थिति पहले जैसी नहीं रह पाएगी। आप अपने कार्य में पीछे रह जाएंगे और जो भी हासिल करना चाहेंगे वह प्राप्त नहीं होगा। आपकी सभी इच्छाएं अपूर्ण रह जाएंगी और आपकी सभी सुविधाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चों, आपको कभी सोचना चाहिए कि आखिर आपके साथ यह घटनाएं क्यों घट रही हैं। क्या इसके पीछे कोई देवीय शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है या कोई अन्य शक्ति जो आपको रोक रहा है? क्या आपने कभी ऐसा विचार अपने मन में किया है? शायद नहीं, क्योंकि आप अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य और परिवार की भी चिंता नहीं रहता। आप अपने कार्य को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही है। परंतु आपको अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी समय निकालना चाहिए। यदि आप सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो आपके परिवार और प्रियजनों का क्या होगा? वे आपसे क्या उम्मीद रखेंगे? यदि आपका जीवन इसी प्रकार चलेगा तो आगे आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा और ना ही कोई आपकी सहायता के लिए खड़ा होगा। मेरे प्रिय बच्चों, सोचे कि आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है। हो सकता है कि यह आपके लिए एक संकेत हो जो आपके सपनों में प्रकट हो रहा है। प्रभु या आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हो। आपको इन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। आपके सपनों में विचित्र बातें आ सकते हैं जो आपको कठिनाइयों का सामना करने का संकेत दे सकते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आपके सपनों में आप पर अत्याचार हो रहा हो या आप खुद को नुकसान पहुंचाते हुए देख रहे हो। यह सब संकेत हो सकते हैं कि आपको अपने जीवन शैली और कार्य पद्धति में सुधार करना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, इन सपनों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। यह सोचिए कि आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है और कैसे आप इसे बदल सकते हैं। प्रभु की कृपा से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने परिवार और प्रियजनों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आशा है कि आप इस संदेश को समझेंगे और अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आपके जीवन में आने वाली कठिनाई के बारे में जो मैंने आपको बताया है वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं वे आपके जीवन में असल में घटित हो सकते हैं। आपको अपने सभी गुप्त राज्यों को गुप्त ही रखना है और किसी को भी अपने धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपने सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूं ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझें और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपने जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होता है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकार और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सके या आपको नीचा दिखा सके। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाले कठिनाई का सामना करने के लिए महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। तैयार रह सके। मेरे प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रहा घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न है। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प ले कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपने समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रहा है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकता है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसे ध्यान से सुने और समझे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया
कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को लिप्त किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसके सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाले हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस जाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो तो उसको तोड़ने के लिए प्रभु अपना कम यही उठाते हैं। तुम्हें किसी ना किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी ना किसी तरीके की पीड़ा देंगे, ताकि तुम आगे चल करके कोई भी ऐसा कार्य ना करो और कभी भी अपने मन में ना सोचो कि मैं यह जो किया है वह मेरे सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पास यह सब है, मैं इन सब चीजों का स्वामित्व हूँ और मैं अपने स्वामित्व को अधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूंगा, लोगों को इसी तरह से परेशान करूंगा। इस तरीके की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक ना एक दिन चकनाचूर हो जाता है। प्रभु कुछ के घमंड को चकनाचूर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होते रहते हैं और ऐसी बाधाएं उत्पन्न है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है सिवाय प्रभु के। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हारे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्यापार, अच्छे अच्छे आवश्यकता को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का तो इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुने, क्योंकि इसमें एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को माणिक करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत किया जा रहा है। जो तुमने हर्ट किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम्हें बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने अपने आप बहुत ज्यादा मेहनत करवाए, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारे टांग पकड़कर खींच रहे हैं, तुम्हें पीछे धकेलना के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं। पर क्या है, आगे जा सकते हैं, ऐसी सोच उनकी है क्या वह तुमसे अलग रह सकते हैं? क्या वह तुमसे अलग कुछ अपने पहचान बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुमसे जोड़ करके उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हीं लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहा है, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम्हें बर्बाद करने का। जब रात्रि 1 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन हो पाएंगे।
क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम ही हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें खिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा। इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, तुम्हारे पर मैं खड़े रहेंगे। जो परिस्थिति आएगी उसी स्थिति का सामना करते हुए तुम्हें बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे। तुम्हें एक खुशहाल जीवन का आखिरी देंगे, तुम्हें खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना और भाग्यशाली समझना। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ आशीगढ़ सूची से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग्य देश को बतलाई। सूट जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 20 गुना गोशट गांव की बांध की जगह उसे 20 गुना चलता तक उसे 20 गुना बे। तो इसी पीपल की जड़ नदी देवालय तीर्थ तक, नदी तीर्थ नदी का तट, शब्द गंगा का तट, जितनी गंगा गोदावरी कावेरी समर्पण सिंधु सरयू रेवा, यह सातों नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इसे 20 गुना फल समुद्र का तट और उसे 20 गुना पर की छोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक पर तो वहां जाने जहां की मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होता है। प्रीतम इतिहास द्वापर में आदि कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग जीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है। इससे 20 गुना पर रवि संक्रांति के दिन उसे 20 गुना शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति नदी, तालाब हुआ या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होता है। सूर्य पूजा, गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव पूजा, अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप दीप, नैवेद्य भोग, अक्षत चावल, फूल, जलपान के पत्ते, सुपारी पंचामृत, दूध दही घी, शहद शक्कर का मिश्रण। पूजन विधि आवश्यक सामग्री का संकलन। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। गणेश पूजा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा, इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना पूजा के दौरान शिव जी से अपने मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ, अंत में शिव जी को अर्घ दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होता है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होता है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होता है। इस अध्याय में वर्णित से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होता है और मनुष्य को उत्तम जन्म मिलता है। 8. इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहाँ पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। शोपचार, पूजा विष्णु पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की 101 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व 10 अंगुल चौड़ा और 20 अंगुल लंबा शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्मशुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होता है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग की प्राप्ति होता है।
दान और पुण्य। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन माघ कृष्ण चतुर्थी कार्तिक मास रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन, गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होता। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होता है। इन सब विधियों और